हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, आज की इस क्लास में क्या करेंगे? तो सर, आज की इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कुछ ये क्या बोलते हैं फंडामेंटल्स में हम लोग 8 रूल्स को देखे थे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स के बारे में बात किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात करेंगे, फिर पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करेंगे और सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी, तो आप उसे अभी ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो सर क्लास किस चीज का होगा बच्चे? अकाउंट्स का क्लास होगा। आज तो ट्यूसडे है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्लास में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, एक मिनट रुकेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। ठीक है, तो समझोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है और क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान से समझोगे। द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिसीव्ड, जो भी रिसीव होगा आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, वो डिवाइड होगा किसके बीच में? सर, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। किस रेशियो में? तो प्रॉफिट एंड लॉस के जिस शेयरिंग रेशियो में होगा उसमें डिवाइड होगा, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ठीक है, तो प्रोविजन हैव टू बी मेड फॉर द एडजस्टमेंट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो जो भी प्रोविजन एडजस्टमेंट के लिए दिया रहेगा उसको कर लेंगे। करने के बाद such as for interest on such adjustment after sorry interest on capital जो होगा, interest on drawing होगा, interest on loan होगा, पार्टनर का सैलरी होगा, कमीशन होगा, फॉर एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रिपेयर करेंगे और जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? अमंग द पार्टनर्स, जिनको सारे हम लोग क्या करेंगे? ऑल एडजस्टमेंट प्रोवाइड कर देंगे पार्टनरशिप डीड से रिकॉर्डिंग। दिस इज अ फिक्टिशियस नॉमिनल अकाउंट जो कि अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले देखोगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बच्चे। हम लोग कहां थे? कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। चलिए, तो हम लोग कहां थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट समझोगे। ठीक है, आज का क्लास बेसिकली हम लोग फॉर्मेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लास 11 में मैं खुद पढ़ाया हूं आपको। याद करो, सोल ट्रेडिंग जहां पे आपने पढ़ा था क्या? सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं खींचेंगे, छोटू सा एक फॉर्मेट ले लेंगे। ठीक है, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, यहां पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहां हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए सर, क्या किया जाएगा? सबसे पहले कोई भी मैनेजर का जो कमीशन होगा वो डाल दीजिए। ठीक है, मैं इधर का बता रहा हूं। कोई रेंट होगा जो कि पार्टनर्स को पे करोगे। कोई भी आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर को देना इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएगा कोई भी प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। याद रखिएगा, बाई प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पे ये चीज को। ठीक है, उसके बाद जिधर भी बैलेंसिंग बचेगा, अगर इधर बचेगा तो बाई पीएनएल डाल दीजिएगा। ठीक है, जिसको ट्रांसफर कर दीजिएगा आगे बैलेंसिंग फिगर, या फिर इधर बचेगा तो टू पीएनएल, ये भी हो जाएगा। जिधर भी बचेगा बैलेंसिंग फिगर, फिर वो ट्रांसफर करना होगा आपको कहां पे? तो सर, पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, जो मेन खेला था। ये सब तो आप पढ़ रखे थे।
अब मेन जो यहां पे होगा, जो समझने वाली बात है, वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो फॉर्मेट से समझो बस, बाकी जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कोई भी चीज को, फॉर्मेट को अगर आप जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे वो चीज क्लियर नहीं होगा, ये डेफिनेटली है। ठीक है, तो समझने वाला बात है। इधर एक चीज लिख दो, ये नेट लॉस के केस में होगा और यहां हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट ट्रांसफर होगा ये पीएनएल में, है ना। जो उधर नेट लॉस था वो इसके फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहा, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, जो भी होगा। लेकिन अगर सर प्रॉफिट होता तो बाबू इधर डाल देते बाई पीएनएल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म कहानी। क्या मजेदार है जी सर, इसको तो कुछ नहीं करना था, उल्टा कर देना था। अब ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, क्या क्या इधर डालोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अकाउंट नो सर, जितना है डाल दीजिए, इंटरेस्ट कैपिटल जो भी था डाल दीजिए। ये तो पता है ना आपको कि डेबिट साइड जो भी हमारा खर्च होगा वो डाल दोगे और क्रेडिट साइड जो भी इनकम होगा वो डाल दोगे। ठीक है, रेवेन्यू जिससे जनरेट होगा, है ना। उसके बाद डाल दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। मान के चलो क्या क्या होगा, सैलरीज होगा, ठीक है, कमीशन होगा, ठीक है सर, किसी तरह का बोनस होगा, और कोई भी रेमुनरेशन वगैरह खर्चा वगैरह जो होगा वो सारा आप इधर डाल दोगे। ठीक है, अब सबको जोड़ करके बाहर डाल दो, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अगर कोई फंड को अगर आपको रिजर्व करना है प्रॉफिट एंड लॉस में से तो रिजर्व भी रख सकते हैं, टू रिजर्व फंड। ठीक है, कोई रिजर्व फंड होगा, टू रिजर्व या फंड लिख दो, कोई भी होगा डाल देंगे इधर। ठीक है, उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस हो गया इधर। उसके बाद जाएगा बाई पार्टनर्स यहां लिख दो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये चला जाएगा आपका इधर। उसके बाद जो बचेगा, अगर इधर बचता है तो क्या हो जाएगा, बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। देखो ये कैपिटल और करंट अकाउंट का कहानी मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगा उस समय सिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे लिखोगे टू नेट, अरे नेट तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट कब होगा, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जब होगा तो करेंट अकाउंट हो जाएगा और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा सारा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर तो आपने कराया नहीं,
मेरे बच्चे जो भी आपका यहाँ पे था वो सारा आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरीके के फॉर्मेट्स को आपको याद रखने होंगे, ध्यान में रखने होंगे, तब जा करके आपकी जो क्वेश्चंस होंगी वो बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चंस क्या होंगी उसके बाद फिर बनेगी। ध्यान से सुनना एक बात कि पीएल अप्रोप्रिएशन में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि जहां पे कि कोई भी चीज को डिडक्ट कर लेना डायरेक्टली है, कोई भी अगर रेवेन्यू को उसको डिडक्ट कर लेना प्रॉफिट एंड लॉस से, वो चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट्स होगा। ठीक है, और वो डेबिट हो जाएगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो जो इट इज डन बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के पहले करना होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है ये आपको एप्रोप्रिएशन से पहले करना होगा, जैसे कि रेंट पेड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाना था। जैसा कि आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने दिखा दिया मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें एप्रोप्रिएशन में तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द डिफरेंट, जैसे कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहां करते हैं प्रॉफिट्स का हम लोग अलग अलग हेड में, यहां पे देखो अलग अलग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये तभी बनेगा, देखो ये तभी बनेगा जब प्रॉफिट होगा। ध्यान से देखना, इट इज मेड ओनली व्हेन, एक चीज में लिख दे रहा हूं नोट, देखो इट इज, पूरा लिख देता हूं, पीएर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट is only made when there is a profit, when there is a profit। ठीक है मेरे बच्चे, जब प्रॉफिट होगा तब। ठीक है, इट इज डन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑल चार्ज, सारे चार्जेस को देने के बाद ये बनता है, और ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट में। अब देखिए इसे कुछ जर्नल एंट्रीज भी है, तो जर्नल एंट्रीज अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि ये फॉर्मेट का बेसिकली डिस्कशन था। ठीक है, फॉर्मेट डिस्कशन, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डिस्कशन में काफी अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ो। You should read and learn all the concept। याद रखेंगे, learn all the concept, not to revise only, try to learn also। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और वीडियोस को आज हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट्स का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। जो लास्ट पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, और याद रखने के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।